हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चलती जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 था स्टैटिक्स, उसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे और से खत्म करेंगे। तो देखिए पार्ट 2 में कौन कौन सवाल हमारे इंक्लूड है। तो देखिए इसका पहला सवाल क्या कह रहा है, ये कही था मीन ऑफ फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर। 10 कंपोजिट नंबर के लिए हमें मीन निकालना है। तो हमें पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में नंबर्स, या फिर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन ऑब्जर्वेशन। लेकिन हम नोटिस करने वाली बात है कि भाई नंबर कौन से ले, इसने बोल तो दिया फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर, लेकिन कंपोजिट नंबर होते क्या है। या देखिए कंपोजिट नंबर उन नंबर से बोलते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे 4, अगर आप नोटिस करेंगे 4 जो है ना वो 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, तो 2 से ज़्यादा उसके फैक्टर निकलेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर। तो ऐसे नंबर हमको लेने हैं, ठीक। 10 वो भी फर्स्ट, तो चलिए इसे लेते हैं। तो देखिए पहला नंबर हमारा क्या होगा 4, नेक्स्ट क्या होगा 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10 होगा, फिर हमारा क्या होगा 12, 14, 15 होगा और फिर 16 और लास्ट में 18। ये हमारे नंबर आ गए। अब इनका क्या करना है, सम, क्योंकि फॉर्मूला ये है, फॉर्मूले में रखना है, इनको जोड़ दीजिए। तो अगर आप इनको जोड़ते हैं, इनको क्या करते हैं प्लस, तो प्लस करने पे देखिए 6 4 10, फिर 8 9 कितना आएगा 17 आएगा, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 27, 27 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 37 आएगा, 37 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 49 आएगा। अब 49 में 14 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 49 में, हाँ सॉरी 49 होता ना यहाँ तक, 49 में 14 जोड़ेंगे देखिए 9 4 13, 8 से लगा 1 4 1 5 1 6, 63 आया। 63 में हम कितना जोड़ेंगे 15, 15 का जोड़ेंगे कितना आएगा देखिए 5 3 8 है, और फिर 1 और 6 कितना आएगा 7, फिर 7 में कितना जोड़ेंगे 17 78 में कितना जोड़ेंगे 16, तो देखिए 6 6 12 1 13 14, हाथ से लगवान 7 1 8 1 9, 94 में 18 जोड़ेंगे तो 94 में 18 जोड़िए, 8 4 12, हाथ से लगवान 9 1 10 1 11, 112 आ जाएगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी 112 अपॉन में नंबर्स। अब नंबर्स टोटल कितने काउंट कर लीजिए तो 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं या फिर देख सकते हैं यहाँ पे 10 लिखा हुआ था ना, तो अपॉन में 10, इसको डिवाइड में कितना आ गया 11.2, तो आपका मीन क्या आ जाएगा 11.2, और इस तरह से आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहे कि अपर क्लास प्लस लोअर क्लास अपॉन में 2, इसकी वैल्यू क्या होती है, या इसे किसे कहते हैं, ठीक। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए भाई कुछ चीज़ें, जैसे कि पहले बात करते हैं कि ये जो वैल्यू होती है ना, ये किसके लिए होता है, ये होता है स्टैटिक्स में। अब इसे ढूंढते कौन से होंगे, तो पहले हम अपना ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिया गया ना, वो दिया गया फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वो हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। जैसे अगर मान लो ट्री है, अब ट्री की कई सीरीज दी है, सेंटीमीटर में सबका दी गई वैल्यू। अब इसने बोले कि भाई बताओ इस चीज़ कि अगर 10 सेंटीमीटर के जो पौधे हैं उनकी संख्या कितनी 50 है, इसी तरह अगर 20 सेंटीमीटर के पौधे हैं उनकी संख्या कितनी 100, तो इनमें बड़ा कौन है 100 है ना, तो 100 हमारी क्या होगी फ्रीक्वेंसी, या इनके जो नंबर्स ये होते हैं वही हमारी क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक। तो एक तरह से फ्रीक्वेंसी तो नहीं होगा ना, ठीक। तो अब बात करें क्लास मार्क। अब क्लास मार्क क्या होता है, तो हाँ आप ये कह सकते हैं कि क्लास मार्क है, क्योंकि क्लास मार्क का ही फॉर्मूला है। क्या होता है क्लास मार्क का, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास अपॉन में 2, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं क्लास साइज। ये क्लास साइज क्या होता है, ये 2 इंटरवल या फिर कह सकते हैं अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्लास साइज बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है क्लास साइज। एग्जाम्पल में अगर समझना चाहें, जैसे हमने 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ये हमने नंबर लिखे ना, ये हमारा क्या होगा लोअर क्लास या अपर क्लास, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितने का 10 का ना, यही से क्या होता है क्लास साइज होता है। तो इससे हम क्लास साइज को भी पता कर सकते हैं। लास्ट में होता है मीडियन। मीडियन की बात करें तो मीडियन क्या होता है, ये सम ऑफ नंबर्स अपॉन में नंबर्स, ये फॉर्मूला होता है। तो मीन ये भी नहीं होगा हमारा, ठीक ना। तो आपको मीन समझ में आएगा, मीन क्या होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर्स। अब बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ये कहता है कि द मीन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। अब देखिए हमें मीन जो दिया गया है वो कितना किसका दिया गया है, एन ऑड नेचुरल नंबर के लिए ना। ऑड नेचुरल नंबर के लिए मीन कितना दिया n स्क्वायर अपॉन 81। तो पूछा कि भाई n की वैल्यू क्या होगी बताइए। तो मीन दिया हुआ, तो मीन स्क्वायर कितना दिया हुआ है n स्क्वायर अपॉन 81। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में नंबर्स। अब सम ऑफ नंबर्स की बात करें किसके लिए, ऑड नेचुरल के लिए ना, इसके लिए सम का फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा, एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं एस एन की वैल्यू हम ये है, तो इसे हम यहाँ पुट कर लें क्योंकि भी सम ही है ना। तो एन स्क्वायर अपॉन में टोटल नंबर कितने देखिए एन है, तो यहाँ नीचे एन आएगा, इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है एन स्क्वायर अपॉन 81। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, यहाँ 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एन 1 जा एन और इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा 81। तो एन का मान कितना आएगा 81 और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कहता है मीन ऑफ 2 7 6 एंड x इज 5। हमें मीन दिया है इसका कितना 5, और दूसरे वाले को बोला है द मीन ऑफ इसका इज 10। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू क्या होगी। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास y है, लेकिन यहाँ पे आपके पास x भी नहीं है, तो पहले हम इसकी मदद से x निकालेंगे, इसे यहाँ पुट करेंगे, फिर यहाँ पे y का मान निकाल लेंगे। इतना क्लियर। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो इसने मीन दिया हुआ ना इसका, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स व नंबर्स, इनको जोड़ लीजिए। देखिए 7 2 9 और 9 6 कितना होगा 15 प्लस x, क्योंकि x तो जुड़ेगा नहीं तो x को x प्लस में x लिख लेंगे, ठीक।
और अपॉन में नंबर, टोटल नंबर कितने 4 और मीन की वैल्यू कितनी दी है 5। 4 अपॉन में देखो मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 20 इक्वल टू 15 प्लस एक्स, 15 प्लस का हो जाएगा माइनस का तो कितना आएगा 5। तो एक्स हमारा कितना आ गया 5, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे। इतना क्लियर, तो हमने 5 पुट कर लिया। ठीक, अब हमें निकालना y, तो इसका सम अपॉन में टोटल नंबर्स इक्वल टू 10, वही मीन का फॉर्मूला। तो 10 इक्वल टू इसका सम करते हैं 18 1 19 होगा, 19 और 6 कितना होगा 25, 25 5 कितना होगा 30 प्लस y जोड़ लेंगे अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं 5, या अपॉन में उधर मल्टीप्लाई में कितना आएगा 50 इक्वल टू 30 प्लस y प्लस का 30 उधर मास का तो कितना आएगा 20, तो y मान कितना आ गया हमारा 20 आ गया और इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमको ये इनकम दी हुई है और ये फैमिली दी है कि 10,000 जो है ना इनकम किसी की है तो उसकी कितनी फैमिली होंगी 1000 100 मतलब 100 ऐसी फैमिली हैं जिनकी इनकम कितनी है 10,000 है, 85 ऐसी फैमिली है जिनकी इनकम कितनी है 13,000 है। इस तरह से हमको ये डाटा दिया हुआ है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा था नंबर ऑफ फैमिली हैविंग इनकम रेंज 16,000 से लेकर 19,000 के बीच की जो रेंज होगी उसमें कितनी फैमिली आती हैं लाई करती हैं। तो देखेंगे 16,000 में कितना है 69 और 19,000 में कितना है 50, तो बस रेंज पूछा है तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 69 माइनस 50 तो करेंगे कितना आएगा 69 माइनस 50 ना, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 19 आएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं 19 मतलब 19 ऐसी फैमिलीज होंगी जिनकी इनकम की रेंज इसके बीच में हमारी आती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आंसर 19 करेक्ट हो जाएगा और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर, हमें सम निकालना है ना इवन नेचुरल नंबर के लिए ना, इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है n+1, सिंपली सम निकालना तो सम का यही फॉर्मूला होगा। अब SN कितना, SN के लिए देखा है तो n क्या होता है यही 20, यही हमारा n है क्योंकि 20 के लिए ही निकालना है। तो देखिए 20 ब्रैकेट में 20 + 1 इसको जोड़ लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आएगा देखिए 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 420 आ जाएगा। तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा 420, मतलब 20 इवन नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो कितना होगा 420। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है इसमें हमें मॉडल क्लास निकालना है। अब ये मॉडल क्लास क्या होता है, असल में मॉडल क्लास उसे बोल सकते हैं ना कि जिसमें जो हमको डाटा दिया है तो उस डाटा में जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसके सामने जो हमारे CI होता है क्लास इंटरवल होता है वही हमारे क्या होता है मॉडल क्लास होता है। अब इस मॉडल क्लास से कई सवाल बनते हैं जैसे कि इसमें अपर क्लास पूछ सकते हैं, लोअर क्लास पूछ सकते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, या फिर उनका सम पूछ सकते हैं, उसका डिफरेंस पूछ सकते हैं, उनका प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मॉडल क्लास समझ में आ गया ना, ये क्या होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके सामने जाना होगा बस आपको, वो इसकी जो CI लेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करेंगे तो सबसे पहले इसको देखते ध्यान से, तो ये दिया हुआ है इसको बना लेते अच्छे से। तो आप नोटिस करेंगे हमने बनाया हुआ है, पहले कितना दिया है हाइट बिलो 10, तो 10 बिलो मतलब क्या 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50 और 50 से 60, ये बन गया। अब देखिए कितना दिया पहले 3, फिर 12, फिर कितना 27, फिर कितना दिया है 57, फिर 75, फिर 80, ये दिया हुआ है। तो अब देखेंगे तो ये हमारा CI हम बोल सकते हैं इसे, लेकिन क्या ये फ्रीक्वेंसी है नहीं, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होती, तो हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक, तो ये हमारा है क्या असल में, ये हमारा क्लास फ्रीक्वेंसी, तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमने क्या पढ़ा है मॉडल क्लास के लिए कि भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके सामने जाना पड़ेगा, लेकिन ये तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे देखिए 3 का 3 ऐसे उतार लीजिएगा, 12 में से 3 गया कितना आएगा 9, बस इसमें से इसको मार्क्स कर दीजिएगा सबको, ठीक है, तो आपका आंसर आता जाएगा सामने वाला। इतना क्लियर ना, तो मार्क्स करते देखिए 12 में 3 का कितना है 9, फिर 27 में से 12 मार्क्स करेंगे तो कितना मिलेगा देखिए 7 में 2 गया 5 और 1 15 आएगा, फिर 57 में से 27 मार्क्स करेंगे कितना मिलेगा हमको 30 मिलेगा। ठीक, अब फिर इसमें से इसको मार्क्स करें कितना मिलेगा 18 मिलेगा, फिर इसमें से इसको मार्क्स करें कितना मिलेगा 5। इतना क्लियर, ये आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई। हमने क्या पढ़ा मॉडल क्लास में, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, किसकी ज़्यादा 30 की ज़्यादा, 30 के सामने आएंगे तो ये हमको इसका CI मिलेगा और CI में यही इसका क्या होगा मॉडल क्लास होगा। तो मॉडल क्लास क्या होगा 30 से 40, क्या होगा 30 से 40 और ऑप्शन कौन सा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट या अपर लिमिट अपर क्लास ऑफ अ मिडल क्लास, किसके लिए मिडल क्लास। अभी मिडल क्लास क्या होता है, देखिए मिडल क्लास में जो फॉर्म होता है ना इसी की तरह होता है, लेकिन उसमें CF निकालना पड़ता है। इसमें देख फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं होता भाई फ्रीक्वेंसी कौन है या कितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उससे मतलब नहीं, किससे मतलब होगा CF से। तो इस वाले में पहले हम निकालेंगे CF, कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो पहले इसको बना लेते हैं बेसिकली, तो आपका कुछ ये ऐसा बना हुआ है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ये आपका CI है, कितना दिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। अब आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 13, 10, 15, 8, 11। अब कैसे कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी है क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में
नहीं है, इतना क्लियर, ना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये हमारी फ्रिक्वेंसी है नॉर्मली। ठीक, अब हम निकालेंगे CF। CF कैसे निकालते हैं, 13 का 13, 13 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 23, 23 में अगर 15 जोड़ेंगे तो देखिए 5 3 8, 2 1 3 38 आएगा, 38 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 46 आएगा, 46 में 11 जोड़ेंगे तो 57, ये आ गया। तो आपका n कितना है 57। अब आपको मिडिल क्लास निकालना है ना, देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले n निकाला है आपका, अब n/2 करेंगे, तो n/2 करेंगे तो 57/2 करेंगे, तो आपको कितना मिलेगा, अगर करेंगे तो डिवाइड तो मिलेगा 28.5, 28.5 मिला। अब 28.5 से जस्ट छोटा नंबर CF में ढूंढिएगा, इससे जस्ट छोटा नंबर क्या आपका 23 है ना, ये मिल गया। इसके तिरछे में नीचे आइएगा तो ये आपका 15 मिल गया। अब इसके सामने आएंगे तो यही जो फॉर्म मिलेगा 10 से 15, यही आपका क्या होगा, क्लास होगा, मिडिल क्लास। अब इस मिडिल क्लास में हमें निकालना है क्या, अपर क्लास निकालना है। तो अपर क्लास कितना हमारा देखिए 15, सबसे बड़ा, तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा। और इससे हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमको CI ये दिया हुआ है, F ये दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगा किसका, मिडिल क्लास का, मतलब अपर और लोअर, इसका सम पूछ रहा है। लेकिन दोनों के लिए क्लास अलग दे दी, पहले के लिए मॉडल दे दिया और दूसरे के लिए मिडिल दे दिया। सिंपली के देखिए कैसे निकलेगा, तो पहले मॉडल के लिए निकाल लेते हैं। तो मॉडल में पता है सबसे बड़ी वैल्यू उठाइए फ्रीक्वेंसी में, उसके सामने आ जाएंगे, बस आंसर आ गया। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या देखिए 15 है, 15 के सामने आएंगे तो लोअर निकालना है, लोअर लिमिट क्या है 150, तो यहाँ से आपका 150 मिल गया, प्लस सम करना है ना तो प्लस लगा लिया। अब आपको निकालना है मिडन के लिए क्या, अपर लिमिट। अब मिडन के लिए हमें CF निकालना पड़ेगा, तो CF निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए 15 का 15, 15 और 13 कितना होगा 28, 28 और 10 कितना होगा 38, 38 और 8 कितना होगा 46, 46 और 9 कितना होगा 55, 55 और 5 कितना होगा 60। तो n कितना आ गया आपका 60, रूल याद है ना, n/2 करेंगे तो n/2 करेंगे कितना आएगा 60/2, मतलब कितना 30 आ जाएगा। अब 30 से जस्ट छोटा नंबर ढूंढिए, 30 से जस्ट छोटा नंबर क्या आपका 28 है, मिल गया। 28 के जस्ट नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा F या फिर 10 बोल सकते हैं, ठीक ना। उसके सामने आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका मिडिल क्लास। अब ये मिडिल क्लास आ गया, इस मिडिल क्लास में क्या निकालना है, अपर लिमिट ना, तो अपर लिमिट क्या है 165, 165 के लिए आप इनको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5, 6 और 5 कितना 11, आंसर लगभग 3, 315 आ जाएगा। और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्या कह रहा है कि L 200 दिया, N 50 दिया, CF इतना दिया, F इतना दिया, H इतना दिया, तो मिडन निकालना है। तो मिडन का फॉर्मूला याद रखिएगा क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, ये होता है। बस फॉर्मूला इनपुट कर दीजिए इनकी वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। तो L कितना दिया देखिए 200 प्लस n/2 मतलब 50/2 कितना आएगा 25 आएगा, माइनस CF कितना दिया है 20 अपॉन में F कितना दिया आपका 10, और हाइट कितनी दी हुई है आपकी 50। अब देखिए 0 से 0 कट गया, इतना क्लियर। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25, तो 200 प्लस 25 आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा 225। तो आप कह सकते हैं कि आपका मिडन जो आएगा ना वो 225 आएगा, और इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास मैथ्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।